होंगे। देखो आपने सपना बड़ा देखा है तो मेहनत भी उसी के अकॉर्डिंग अच्छी करनी होगी। अच्छी मेहनत करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अक्सर नवोदय आपको कठिन पेपर देता है तो वो किस तरह के सवाल देता है वो सब आज की क्लास में मैंने लिए हैं। और इसमें पूरे आपको मैं 20 सवाल हर एक प्रैक्टिस में सेट में कराता हूं, क्योंकि आपके जो पेपर में 20 ही क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और आज के क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हो। ये वो सवाल हैं जो आपको बहुत ही आराम से समझने की हैं। दिमाग की इसमें कसरत ज्यादा होगी। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाते हो, समझ में आ जाते हैं आपके, तो आपको पेपर में 100% सफलता मिलेगी। कोई आपको रोक नहीं सकता है। और जैसे कि मैं बताता हूं, मैं हर बार आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीजें बताता हूं। और डिटेल में बताने की वजह से थोड़ी सी क्लास कभी कभी लंबी हो जाती है, तो मैं क्लास को ज्यादा लंबा नहीं रखता हूं। इसलिए मैं आपको हमेशा एक पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहले पार्ट में इसके हमेशा मैं 1 से लेकर 10 सवाल कराता हूं, और फिर दूसरे पार्ट में 10 से लेकर 20 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, हर उस बच्चे तक पहुंचा देना जिसको जरूरत है, जिसने बड़ा सपना देखा है, कुछ अच्छा करने की देखिए, सोचिए। तो आपको भी उसी की तरह मेहनत करिए। अगर आपने देखो बड़ा सपना देखा तो अच्छी मेहनत करिए, बड़ी मेहनत करिए, 100% आपका सपना पूरा होगा। और ज्ञान कोचिंग आपके हमेशा साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, इनमें से 40% लड़कियां हैं। लड़कियों का 2/5 भाग क्रिकेट खेलती हैं और बाकी लड़कियां टेनिस खेलती हैं। कितनी लड़कियां टेनिस खेलती है हमें यह बताना है। तो हम यहां पे बात करेंगे टोटल छात्र की, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो हमारे पास है 1500। तो हम पहले पता करते हैं स्टूडेंट में से लड़कियां कितनी है। तो इसने बताया कि कितनी है, 40%। नो, मैं लिखूंगा यहाँ पे गर्ल्स इज इक्वल टू 40% ऑफ 1500। 1500 का 40%। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जो भी संख्या लड़कियों को स्टूडेंट की उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 1500 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपका 1500 का 40% निकल जाएगा। सोल्व करा हमने यहाँ पे 100 से 1500, 15 बार कटा और 15 की 40 से गुणा करी, 15 4 जा 60 और एक जीरो। तो यहां पर टोटल 600 लड़कियां आ गई। हमने लड़कियों की संख्या निकाल ली। अब उसने कहा कि इनमें से 2/5 भाग क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इन लड़कियों में से क्रिकेट खेलने वाली लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। क्रिकेट कितनी खेलती है, 2/5 ऑफ किसका, 600 का। टोटल लड़कियों का 2/5 भाग कैसे निकालते हैं, 2 गुणा लड़कियों की संख्या 600, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और भाग कर देंगे 5 से। हल करेंगे इसको, 600 दूनी कितना हो गया आपका 1200, डिवाइड बाय 5, 5 से हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 चौक 0 और 0। तो टोटल जो लड़कियां हैं वो 240 हैं, जो इनमें से क्या खेलती हैं, क्रिकेट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, देखो सवाल को कितना अच्छा बनाया। हमसे ये नहीं पूछा कि क्रिकेट कितनी खेलती है, हमसे पूछा टेनिस कितनी खेलती हैं लड़कियां। तो ये जो लड़कियां थी हमारे पास टोटल कितनी थी, 600। तो 600 में से माइनस कर देंगे 240, यानी कि टोटल लड़कियों में से क्रिकेट खेलने वाली लड़कियों को माइनस करेंगे 0। और यहाँ पे आपका 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3। तो टोटल 360 लड़की हैं जो टेनिस खेलना पसंद करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। समझ में आया बच्चों। देखो एक ही सवाल में इसने परसेंटेज भी जोड़ दिया, फिर इसी सवाल में इसने भिन्न भी जोड़ दिया, इसी सवाल में आपका इसने होल नंबर भी जोड़ दिया। तो एक सवाल में 2-3 चैप्टर को कंबाइन कर देता है। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं अगली क्लास में फिर से आपको समझा सकूं जब इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आऊंगा। अगला सवाल है आपका, 4 घंटी है। पहली घंटी 4, दूसरी 6, तीसरी 8 और चौथी घंटी 12 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वो एक साथ बजना शुरू करती हैं तो बताओ 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले हम ये निकालते हैं कि वो कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। पहले उसने शुरू किया 4, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। तो पुनः दोबारा एक साथ, दोबारा एक साथ बजने में लगा समय, बजने में लगा समय, कितना समय लगेगा ये देख लो, नोट कर लेना कॉपी पर अपनी। जब भी हमें अलग अलग समय अंतराल पर घंटियां दी जाए कि भाई ये इतनी देर के बाद बजती है, ये इतनी और एक साथ वो शुरू हो, तो दोबारा फिर से जो एक साथ बजेंगी वो इन सब के एलसीएम के बराबर होती है। ऐसा सवाल हमारा एलसीएम एचसीएफ का होता है और उसमें एलसीएम लेना होगा 4, 6, 8 और 12 का। अगर आपको एलसीएम आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और नहीं आता तो सीख लो कैसे निकालते हैं एलसीएम। 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले उस छोटे छोटे नंबर से कट करेंगे जिससे सब कट हो जाए। 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12।
फिर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 3 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। जो कट होगा उसको करेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। 2 से 1 तो नहीं, 3 कट नहीं होता तो ऐसे ही उतार लेंगे, 2 एकम 2 और उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर हम 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम, सब हमारे कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारा जो एलसीएम आया यहाँ पर वो कितना आएगा, जिससे हमने कट किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो इनका एलसीएम हमारा आया 24। तो ये दोबारा फिर से 24 सेकंड के बाद बजेगी। अगर पर्सन सिर्फ इतना होता कि कितनी देर के बाद बजेंगे तो आंसर था 24 सेकंड के, लेकिन उसने कहा कि ये बताओ ये 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि एक बार में ये बज रही है 24 सेकंड के बाद और हमें बताना 30 मिनट में। तो यहां पर एक बात ध्यान देना, देखो समय कितना है 24 सेकंड, यहां क्या लिखा हुआ है सेकंड, और ये पूछ रहा है 30 मिनट में। तो हमें जो 30 मिनट है पहले इसको भी सेकंड में बदलेंगे क्योंकि यूनिट समान होनी चाहिए। आपको पता है बच्चे 1 मिनट में आपका होता है कितना, 60 सेकंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट बराबर हो जाएगा 60 इंटू 30 बराबर 1800 सेकंड। तो अब हमें बताना 1800 सेकंड में कितनी बार बजेंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो कुल बजने की संख्या बराबर टोटल जो समय है कितना हमारा 1800 सेकंड, टोटल समय को भाग कर देंगे एक बार बजने में लगे समय से। एक बार बजने में कितना लगा था 24 सेकंड। यहां से हल करेंगे 6 तिया 18 0 0, 6 चौक 24, फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से 130 कटेगा 150 बार, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 2 से 150 काटेंगे 75। तो ये 30 मिनट में घंटियां 75 बार बजेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है दूध वाले की शरारत। देखो दूध वाला कैसे आप लोगों को मूर्ख बनाता है। यहां पर कहा कि एक दूध वाला 18 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदता है और फिर उसमें क्या करता है बेचारा, 10 लीटर पानी मिला देता है और मिलाने के बाद वो मिश्रण को 17 रुपए लीटर बेच देता है। तो बताओ उसको कितना लाभ या हानि हुआ। देखो दूध वाला क्या कर रहा है, यहां पर दूध को 18 रुपए लीटर खरीद रहा है और आप लोगों को कितना बेच रहा है, 17 रुपए। तो तुम तो भाई उसी से खरीदोगे, तुम कहोगे यार भैंस वाला तो दे रहा है 18 रुपए लीटर और दूधिया जो आकर दे रहा है वो 17 रुपए लीटर दे रहा है, ये सस्ता दे रहा है इसी से। लेकिन नहीं, क्योंकि उसने पानी मिलाया। अब देखो कैसे उसको लाभ होगा। यहां पर बात करते हैं पहले क्रय मूल्य की, दूध वाले ने कितने रुपए खर्च किए और जो जेब से हम खर्च करते हैं वही हमारा क्रय मूल्य होता है। तो यहां पर उसने 60 लीटर दूध खरीदा और 1 लीटर दूध है 18 का, तो 18 की गुणा करेंगे 60 से, 18 छिक्का होता है 108 और बाद की एक जीरो लगा देंगे, तो 1080 रुपए का बंदे ने दूध खरीद लिया। अब उसने इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया। अब उसके पास कुल दूध कितना होगा, कुल मिश्रण कितना तैयार हुआ, ये हम देख लेंगे। अब यहां पे देखो मिश्रण कितना हुआ, 60 लीटर दूध तो उसने पहले खरीद ही लिया था, 10 लीटर पानी मिला दिया। अब उसके पास जो टोटल उसकी कैन के अंदर है वो 70 लीटर इकट्ठा हो गया। अब वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो 1 लीटर कितने का बेच रहा है, 17 रुपए का इस मिश्रण को। तो 17 की गुणा कर देंगे 70, क्योंकि 70 लीटर उसके पास है, 17 सत्ते होता है आपका 119 और ये जीरो पीछे लग जाएगी, तो वो 1190 रुपए का उसको बेच देगा। अब देखो 1080 का खरीद के लाया, ये क्रय मूल्य है, और 1190 का बेच दिया, तो यानी कि उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि सस्ते में खरीदा, जेब से कम खर्च हुए और जेब के अंदर ज्यादा पैसे उसके आ गए। कितने ज्यादा आ गए, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे क्रय प्राइस को 1080 को, माइनस करेंगे, जीरो का जीरो, 9 में से 8 गया आपका 1 और 1 का 1, तो उसको 110 रुपए का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, और ऐसे सवाल के लिए दिमागी कसरत की जरूरत होती है, फुद्दू पने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सपना बड़ा देखा है तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 1024 वर्ग मीटर। यदि एक व्यक्ति 16 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और उस पार्क के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, हमें यह बताना है। देखो हमें क्या है, वर्गाकार पार्क है। वर्गा पार्क होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, लास्ट क्लास में बताया था, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्गाकार पार्क बताते हैं। और एक चक्कर में अगर ये इसकी बाउंड्री को यहां से चलेगा, यहां से बाउंड्री को ऐसे 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 पूरा चलने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, इसको दूरी चलनी पड़ेगी इसके परिमाप के बराबर। परिमाप क्या होते हैं, किसी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी माप को बोलते हैं, और ये परिमाप बराबर हो जाता है 4 गुना भुजा के बराबर, क्योंकि जब जोड़ोगे ए ए ए ए तो 4a हो जाएगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने हमें क्षेत्रफल दिया है, बंदे ने भुजा नहीं दी है। तो हम पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल की हेल्प से इसकी भुजा निकालेंगे। कैसे निकलेगी? आपको पता है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि भुजा गुणा भुजा के बराबर क्षेत्रफल होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो आपका क्षेत्रफल है यानी कि a का वर्ग, इसको बराबर रखोगे कि भाई a का वर्ग बराबर हमें दिया है कितना, 1024, क्योंकि हमें क्षेत्रफल दिया है तो इसके भुजा के वर्ग के बराबर होगा। और जब हम यहाँ से वर्ग हटाते हैं ना बच्चे, तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल के ऊपर अंडर रूट लग जाता है। तो आप सीधा भी याद कर सकते हो कि अगर आपको वर्ग की भुजा निकालनी है तो क्षेत्रफल का अंडर रूट करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे को तो बेचारे को अंडर रूट ही निकालना नहीं आता, इसे देखते ही कांपने लगते हैं। तो कांपने की जरूरत नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, आपको या तो आपको सीधे सीधे वर्ग याद होने चाहिए, या फिर आप लोग इसके अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हो। अब देखो, जिन बच्चों को याद है इनके वर्ग, तो वो तो बहुत आसानी से बता देंगे, सर जी 32 का जो वर्ग होता है वो आपका 1024 होता है, इसलिए 1024 का जो वर्गमूल होगा वो 32 हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ ध्यान दे। पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और अगर आपको ये नहीं पता अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं तो आप जो है खतरे में हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली क्लास में क्लियर करा दूंगा अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। यहाँ से हल करेंगे, 2 दूनी 4 और बचा एक 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे 16, 2 से कट करेंगे 8, फिर 2 से कट करेंगे 4 और 2 से कट करेंगे 2 और 2 से 2। उसके बाद ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड, इनका पेयर बनाते हैं जोड़ा, ऐसे करके पेयर बनाएंगे सेम सेम का। पेयर बन गया, कितने पेयर बने, इस पेयर में से एक लेंगे, इस पेयर में से एक, इस हर एक पेयर में से आपको एक एक लेना है। और जो एक एक आएगा उसकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इन सब की गुणा करने पर कितना मिला आपको, 32। और देखो मैंने क्या कहा था, भुजा कितनी होगी, 32। तो ये हमारा आया 32 मीटर, ये इसकी भुजा है। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं आया, अभी तक हमें सिर्फ भुजा पता चली है। लेकिन उसने कहा कि 16 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा। तो हम पहले पता करते हैं कि वो बंदा चलेगा कितना। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, परिमाप निकालेंगे। और परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो उसको चलने के लिए टोटल जो दूरी लगेगी वो 4 गुणा, परिमाप कितना है हमारा, 32। 32 की गुणा करें, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो पूरा टोटल जो दूरी उसको चलनी पड़ेगी वो 128 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। यानी कि इसकी जो टोटल बाउंड्री है ये 128 मीटर है। लेकिन वो इंसान की चाल जो है वो 16 मीटर प्रति मिनट है। तो हमें बताना समय, और मैंने आपको बताया था बच्चे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहां पर दूरी हमारी कितनी आई, 128 मीटर, और चाल कितनी है, 16। 16 से भाग करेंगे 128 से, 16 एकम 16 और 16 अट्ठे 128। तो फाइनली ये इंसान 8 मिनट में इस पूरे वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगा लेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो चिंता करने की बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली क्लास में ऐड कर लेंगे। और पहली बात तो आप इसको अगर रिपीट करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जितनी डिटेल से मैंने बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा। देखो कितना चालाक इंसान है। ये है आयताकार पार्क, यहां पर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेकिन इसने पूछा क्या है तुमसे, परिमाप पूछा है। और परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले आपको लंबाई चौड़ाई निकालनी होगी। और आपको क्या दिया है, इसने क्षेत्रफल दिया है, लेकिन इसने लंबाई और चौड़ाई में भी एक संबंध दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। मतलब कि आप चौड़ाई पर डिपेंड करोगे, मतलब कि आप इसकी चौड़ाई पर डिपेंड करोगे। तो चौड़ाई को मैं मान लेता हूं x मीटर है, तो लंबाई मेरी हो जाएगी 2x, क्योंकि इसका डबल है, 2 गुणा x करेंगे तो 2x। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई हमारे पास 2x है, चौड़ाई इसकी x है, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 288। हल करेंगे, 2 की x से करेंगे तो ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 288। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो गुणा में होता है वो इधर आकर भाग में आ जाता है। 288 को 2 से काटेंगे तो 144, एक्स स्क्वायर बराबर 144 हुआ। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा 144 पर। जिनको याद है कि 144 12 का वर्ग होता है तो वो सीधा सीधा बता देंगे कि x का मान आ गया 12। जिसको पता नहीं है वर्ग, तो वो 144 के अभाज्य गुणनखंड कर सकता है, जैसे मैंने बताए थे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 18 दूनी 36, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर इसके पेयर बनाएंगे,
इसके पेयर में से एक 2 लेंगे, इसके पेयर में से एक 2 और यहाँ 3, और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, ये x का मान 12 हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ x का ही मान आया है, हमें तो लंबाई चौड़ाई पता करनी है। तो चौड़ाई बराबर क्या थी हमारी, x मीटर, यानी कि जो चौड़ाई आई है हमारी ये b, चौड़ाई बराबर हो जाएगी हमारी 12 मीटर, क्योंकि x का मान भी 12 ही आया है। और लंबाई जो थी वो 2x थी, लंबाई क्या थी, 2x थी। तो 2 गुना 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24, तो लंबाई हो गई हमारी 24 मीटर। हमसे कहा इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप का सूत्र मैंने पहले ही लिखा है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पे लिखेंगे हम 2 गुना लंबाई है 12, चौड़ाई है 24, तो ये हो जाएगा 2 गुना 24 और 12 को जोड़ेंगे 4 2 6 और 2 1 3 36, और 36 दूनी होता है 72। तो इसका जो परिमाप है वो टोटल 72 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का ये कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। अगला प्रश्न देखिए। सॉरी बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, कितना है 800 रुपए, और विक्रय मूल्य है 960। यदि उस पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमें यह बताना है। ठीक है, अब इस सवाल में उसने क्या किया, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने की कोशिश की है। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, भाई हमें पता है क्रय मूल्य 800 है, यानी कि 800 रुपए में वस्तु मिली और बेची कितनी में, 960 में। लेकिन इसने कहा 10% छूट, अरे यार छूट दी होगी, वो छूट किस पे देते हैं, वो छूट देते हैं उसके जो प्रिंटिंग प्राइस होता है, और प्रिंटिंग प्राइस नहीं दिया उसने, हमें सीधा सीधा बताया भाई 800 की वस्तु थी 960 में बेच दी। तो अब हमें ज्यादा इसका कोई काम नहीं है, क्वेश्चन बस कंफ्यूजन करने के लिए आपको लिख दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखो, पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा जो लाभ है वो 160 रुपए का लाभ हो गया। पूछे लाभ प्रतिशत बताओ, फॉर्मूला नोट कर लेना। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य और इंटू में 100। हल करेंगे यहां से, 0 से 8 बार कटेगा, 100 8 800 और 8 से 16, 8 दूनी 16, तो इसको जो लाभ है वो 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो ऐसे सवाल में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है आपका कि इसकी गुणा करने पर मान क्या होगा। अब बच्चे यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्टली गुणा करनी शुरू कर देंगे। लेकिन गुणा करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और गलती होने के चांसेस बनेंगे। तो करना कैसे वो समझो। हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जब हमारे दो नंबर सेम सेम मल्टीप्लाई में होते हैं, अगर a गुणा a माइनस b गुणा b है तो इनकी गुणा मत करो, आप एक बार a को b में जोड़ दो और एक बार उसकी गुणा a में से b को घटा दो और उन दोनों की गुणा कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, एक बार दोनों संख्या गुणा में है, ये भी गुणा में है और बीच में माइनस का निशान, तो हमें क्या करना, एक बार संख्या को जोड़ दो, यानी कि 1.25 को प्लस कर दो किसमें, 0.75 में, और फिर गुणा एक बार 1.25 को माइनस कर दो 0.75 से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितना आता है। 1.25 को 0.75 में जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 2, गुणा में 1.25 में से 0.75 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमें मिलेगा 0.5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 की 2 से, 5 2 जा कितना होता है 10, यानी कि 1.0, जो कि आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट लगते हैं, यदि उसे 20 मिनट में पहुंचना है तो उसको अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी, ये हमें बताना है। देखो दोनों ही केस में दूरी समान रहेगी, तो यहाँ पर पहले वो चलता है 60 की स्पीड से और 30 मिनट उसको लगते हैं। दूसरी बार कह रहा है उसको 20 मिनट में पहुंचना है, कितने में पहुंचना है, 20 मिनट में, तो उसकी चाल क्या होगी, तो हम मान लेंगे कि उसकी चाल x है। अब इसको हल करेंगे यहां से, तो 60 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 गया और 2 तिया 6, तो 30, 33 जा 90, तो उसकी चाल कितनी आएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप ये ऑप्शन लगा दोगे कि ये ऑप्शन हो गया राइट आंसर, लेकिन जैसे ही आप ऐसा करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। 90 लगाओगे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान दे, तो उसको अगर 20 मिनट में जाना है स्कूल तो उसको अपने 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा, क्योंकि और पहले चल रहा था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसने कितनी चाल बढ़ाई, अंतिम जो चाल आई वो 90 है, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो उसकी अपनी चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसे और बढ़ानी पड़ेगी। तो उसका राइट आंसर ए होगा। ऐसी चीजों में ध्यान देना, अक्सर यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए
इस प्रश्न में कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 42, 63 और 105 को विभाजित करें और उनका शेषफल 0 बचे। यानी कि 0 ऐसे भी लिख सकता है या फिर उनसे कहे कि पूर्ण विभाजित हो जाए और वो संख्या बड़ियों से बड़ी कोई संख्या भी ना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इनका मासा निकालते हैं। जो भी इनका HCF होगा, किसका, 42 का, 63 का और 105 का, वही आपका उत्तर होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 42 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 दूनी 42, फिर 3 सते 21 और 7 एकम 7। फिर हम बेटा 63 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 तिया 6, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। कभी भी कोई विषम संख्या वो 2 से नहीं कटती है। 3 सते 21 और 7 एकम 7। फिर 105 के करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 5 सते 35 और 7 एकम 7। अब मासा होता क्या है, वो संख्या जो तीनों में कॉमन होती है। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड 7 आ गया कॉमन। 3 इसमें है और इसमें भी है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी। तो 3 भी तीनों संख्याओं में कॉमन है, तो इनटू में 3 आ जाएगा। 2 इसमें तो है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो मासा है वो 7 या 21 ही आएगा। मासा क्या होता है, वो गुणनखंड जो सभी में होता है उसी को हम लेते हैं। तो 21, तो इस वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 21 होगी। उससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिनसे ये पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अगला सवाल है, एक संख्या का 1/3 का 1/4 मान 15 है, तो उस संख्या का 3/5 मान कितना होगा। तो हम कहेंगे किसी संख्या, तो हम कहेंगे माना संख्या, हम कहेंगे माना संख्या क्या है, x है। तो प्रश्न के अनुसार x का 1/3 x/3 और उसका 1/4 बराबर किसके है, 15 के। हल करेंगे, x 4 तिया 12 इज इक्वल टू 15 है। सो x इज इक्वल टू, जो डिवाइड में होता है उधर मल्टीप्लाई में, तो 15 इंटू 12, 15 और 12 हो जाएगा आपका 180। तो संख्या हमारी कितनी होगी बच्चों, 180 हो गई। हमसे पूछा उस संख्या का 3/5 मान कितना होगा। तो हम कहेंगे संख्या कितनी है, 180। तो 180 गुणा 3/5। हल करेंगे इसको, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 3, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10। तो उस संख्या का 3/5 108 होगा आपका। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 108 होगा राइट आंसर। चलिए बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। कभी कभी ऐसी मिस्टेक आपको पेपर में मिल जाती है, लेकिन अगर पेपर मिलेगी तो उसका आपको बोनस मार्क्स जरूर मिलेगा। अगली क्लास में हम लोग अपनी 11 से लेकर 20 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में आज की क्लास कैसी लगी। देखो, जब भी नवोदय टफ पेपर देगा तो आपको इस तरह क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये सवाल आपको करके जाने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।